इस दुनिया में कोई कोई लोग ऐसे आते हैं कि जन्म के समय में ही उत्पात मचाते हैं, मरते दम तक उत्पात ही मचाते जाते हैं। तारकासुर ऐसा था, जन्म के समय में ही उत्पात मचाया और फिर तपश्चर्या करने लगा। तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से कहता है तारकासुर कि मेरे समान कोई बलवान न हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये वरदान मैं नहीं दे सकता हूं, मृत्यु तो सबकी इस दुनिया में होगी ही होगी। मृत्यु तो मेरी भी होने वाली है, मृत्यु सबकी होगी, आप कुछ और मांग लो। तो तारकासुर कहता है कि यदि मेरी मृत्यु हो तो शंकर के पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो, नहीं तो ना हो। अभी तारकासुर को पता होगा कि शंकर की पत्नी सती जो थी वो तो उसकी मृत्यु हो गई और शंकर समाधि में चले गए हैं। अब वो बाहर आएंगे नहीं, शादी कोई होगी नहीं, पुत्र कोई होगा नहीं, तो मेरी मृत्यु भी होगी। उन्होंने ऐसा लंबा सोच के मांगा कि मेरी मृत्यु हो तो शंकर के पुत्र से हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। वरदान प्राप्त करके तारकासुर देवों को पीड़ित करने लगा। जब आदमी के पास शक्ति आ जाती है तो सभी को परेशान करता है, दुखी करता है। उसको पता नहीं रहता कि ये शक्ति परमानेंट नहीं होती है, कल चली भी जाएगी। तारकासुर सबको पीड़ित करने लगा। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बस अब एक ही उपाय है इसकी मृत्यु का। यदि शंकर विवाह करेंगे पार्वती से और उनसे यदि एक पुत्र होगा तो उस पुत्र से ही इसकी मृत्यु होगी। तो आप कैसे भी शंकर पार्वती से विवाह करे वैसा उपाय करो। और तभी सभी देवता लोगों ने मिलकर शंकर को समाधि में से जगाने के लिए प्रयत्न किया। इंद्र ने कामदेव को ये काम सौंपा कि आप जाओ और शंकर को समाधि में से जगाओ। कामदेव से कहा कि तुम्हारे बिना मेरा कार्य कोई नहीं कर पाएगा। इंद्र कहते हैं आप जाओ। और आज सभी देवताओं पर संकट आया है, मुसीबत आई है, तो उसी में आप ही हमको मुसीबत में से बाहर निकालो। शिव पुराण में एक श्लोक लिखा गया है कि संकट में ही मित्र की, सगे संबंधी की परीक्षा होती है कि कौन हमारे है और कौन पराये है। सुख में तो सब साथी होते हैं, दुख में हमारे साथी कितने हैं वो दुख में ही पता रहता है। सही साथी, सही सगे संबंधी हमारे कौन है वो दुख में ही पता चलता है। शिव पुराण में श्लोक लिखा है, दातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते आपत्काले तु मित्रस्या शक्तो स्त्रीणां कुलस्य ही। शिव पुराण में व्यास प्रभु लिखते हैं दातु परीक्षा दुर्भिक्षे। जब अकाल पड़ता है तब दाता की परीक्षा होती है। सब वस्तुएं होती है, सुकाल होता है तब तो सब कोई दान देता है। जब दुष्काल होता है, अकाल पड़ता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है, तब कौन दानवीर है वो पता तब चलेगा। दातुः परीक्षा दुर्भिक्षे रणे शूरस्य जायते। शूरवीर की परीक्षा रण में होती है। घर में तो सब शूरवीर ही होते हैं, घर में तो सब शूरवीर ही होते, रण में जाते हैं तब शूरवीर का पता चलता है कौन शूरवीर है। रणे शूरस्य जायते आपत्काले तु मित्रस्य। मित्र की परीक्षा आपत्काल में होती है। जब जीवन में दुख का समय होता है तब मित्र की परीक्षा होती है, कौन हमारा मित्र है कौन नहीं। आप जानते हैं कि गुरु द्रोण और द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद दोनों साथ में ही एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे।
और तब द्रुपद ने गुरु द्रोण से कहा था कि अभी तो राजा मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी मुझे पांचाल राज्य सौंप देंगे और मैं जब राजा बन जाऊंगा तो मेरा राज्य वो तुम्हारा भी राज्य बन जाएगा, कुछ भी काम हो तो मुझे बोल देने का गुरु द्रोण से कहा था द्रुपद ने। और द्रुपद से ये बात बता दी थी। और जब द्रुपद को, गुरु द्रोण को एक गाय की जरूरत थी अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने के लिए, एक गाय की, तो गाय मांगने के लिए द्रुपद राजा के घर गए। अभी तो वो राजा बन गए थे द्रुपद। और कहा कि कौन आए हैं, तो कहते कि तुम्हारा मित्र द्रोण आया है। तो बुलाया और कहा कि मैं आपका मित्र द्रोण तुमसे एक गाय मांगने के लिए आया हूं। तो द्रुपद ने कहा मित्रता समान में होती है, मैं कहाँ राजा और तुम एक गुरुकुल में रहने वाला ऋषि मुनि, मेरे और तुम में मित्रता नहीं हो सकती, मित्रता समान में होती है। और ऐसा कहकर ठुकरा कर द्रुपद को वहाँ, द्रोण को वहाँ से निकाल दिया। महाभारत की कथा आपने सुनी होगी। संकट जब साथ में पढ़ते थे तब कहा था कि कभी भी आ जाना, मैं मदद करूंगा। अभी राजा बन गए तो मित्रता भूल गए। द्रुपद का अपमान करके, द्रोण का अपमान करके घर से निकाल दिया। द्रुपद ने इतना कहा कि यदि तुम्हें गौवे चाहे तो मैं 100 दे सकता हूँ, 1 नहीं 100 दे सकता हूँ, किंतु आप बात करते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मित्र के रूप में यदि तुम मांगोगे तो एक भी गाय नहीं दूंगा। मित्रता समान में होती है, तुम मेरा मित्र नहीं हो सकते। अपमानित करके निकाल दिया। फिर द्रोण इतने आहत हो गए, इतना ये वचन जो उसको चुभ गया हृदय में। फिर पांडवों को बाण विद्या सिखाई, दक्षिणा देने के लिए, मांगने के लिए बार बार पांडवों और कौरव कहते थे कि हम दक्षिणा क्या दे, तो कहते हैं समय आने पर मांग लूँगा, समय आने पर मांग लूँगा। और पूर्ण संपूर्ण बाण विद्या सिखा दी। बाद में पांडवों ने कहा कि मैं दक्षिणा क्या दूँ, कौरव पांडवों ने सभी ने तो कहा कि द्रुपद को पराजित करके बंदी बनाकर मेरे पास लाओ, द्रुपद को पराजित करके बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। दुर्योधन ने कहा मैं जाऊंगा और बंदी बनाकर आऊंगा। तो पहले दुर्योधन गया, वो तो हार के वापस आ गया, कुछ कर नहीं पाया। फिर अर्जुन से कहा कि तुम जाओ। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित किया, बंदी बनाकर गुरु के पास लाए। और तब गुरु द्रोण ने इतना कहा द्रुपद से कि द्रुपद तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, बंदी बना लिया है किंतु मारूंगा नहीं, तुम्हारी प्राण की रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुमने कहा था मित्रता समान में होती है, आज तुम्हारा राज्य मेरा राज्य बन गया है, उसमें से आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूँ, आधा मैं रखता हूँ, अब हम दोनों समान है, अब तो मित्रता होगी या नहीं होगी, अब मित्रता होगी या नहीं होगी। और अब तो ये अर्जुन का पराक्रम देख लिया था, ऐसे तो कितने शिष्य थे गुरु द्रोण के। तब द्रुपद ने कहा कि तुम्हारे जैसे शक्तिशाली से मित्रता मैं भी मांगता हूँ, और फिर मित्रता की। और तब कहा कि आधा राज्य मैं वापस देता हूँ, आधा मैं रखता हूँ, और अब जो आधा राज्य वापस दिया है उसमें से मुझे एक गाय दो। मित्रता हो गई अब समान में, अब एक गाय दो। तो एक बात देखेंगे आप कि मित्रता भूल जाते हैं दुख में, संकट में।